देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब वक्त है कोरोना क्विक 50 का। देश में कोरोना विस्फोट जारी है और एक दिन में सबसे ज्यादा 11,156 नए केस आए हैं। 357 की मौत हुई है और संक्रमितों की संख्या 2,87,000 के पार जा पहुंची है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 2,254 नए केस आए सामने। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 94,000 के पार। मुंबई में संक्रमण का आंकड़ा 52,000 के पार हुआ। अब तक 1,857 की मौत। बीते 24 घंटे में 1,567 नए मामले। तमिलनाडु में बिगड़ रहे हैं कोरोना से हालात। एक दिन में 1,927 नए केस दर्ज हुए। 19 लोगों की कोरोना की वजह से मौत थी। चेन्नई में एक दिन में 1,392 नए मामले आए सामने। वहीं 25,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। 257 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 1,501 नए मामले। 79 मरीजों की जान चली गई। अब तक 32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। बीते 24 घंटे में गुजरात में 510 नए मामले। एक दिन में 34 लोगों ने दम तोड़ दिया। संक्रमण का आंकड़ा 21,000 के पार। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 15,000 से ज्यादा लोग बीमार हुए। अब तक 1,092 लोगों ने जान गंवा दी। राजस्थान में संक्रमण का आंकड़ा 11,000 के पार हुआ। 355 नए केस। अब तक 259 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 275 नए मामले आए सामने। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग बीमार हुए। 321 लोगों की मौत थी। उत्तर प्रदेश के आगरा से सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस। 994 लोग पॉजिटिव। वहीं अब तक 55 लोगों की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ में 482 लोग कोरोना पॉजिटिव। बीते 24 घंटे में 2 नए मामले। वहीं अब तक 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 200 नए केस। अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के पार। 427 लोगों की अब तक हुई मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते 24 घंटे में 51 कोरोना के नए मरीज। वहीं 3,881 लोग बीमार हुए। अब तक 161 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद 9,300 के पार। अब तक 432 लोगों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में कोरोना के 120 नए केस। संक्रमित मरीजों की संख्या 6,000 के पार। बिहार में कोरोना के 243 नए मरीज। संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के पार हुआ। अब तक 34 लोगों ने जान गंवा दी। देश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्टिंग का आंकड़ा 50 लाख को पार कर चुका है। इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर रिसर्च के मुताबिक अब तक देश में 50,61,332 टेस्ट हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मरीज हो जाएंगे और ऐसे में दिल्ली वालों को 80,000 बेड की जरूरत होगी। महाराष्ट्र में 82 साल की कोरोना महिला मरीज वार्ड से गायब हो गई। संदिग्ध हालात में अस्पताल के बाथरूम में उनका शव मिला। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीज के साथ साथ परिवार के लोग अस्पतालों के बिल की परेशानी से जूझ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज के नाम पर लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। कोरोना वायरस को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। दिल्ली सरकार के बाहरियों के इलाज का फैसला एलजी ने पलट दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है, मानेंगे एलजी की बात। जरूरत पड़ने पर स्टेडियम हॉस्पिटल में तब्दील किए जाएंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 74 लाख के पार। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अमेरिका में एक दिन में 19,000 से ज्यादा नए केस। अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार हुई। ब्राजील में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 1,300 लोगों की मौत। संक्रमित मरीजों की तादाद 7,75,000 के पार। रशिया में 4,93,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण की दौड़ में ब्रिटेन रूस के पीछे आ चुका है। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 2,90,000 के पार हो चुकी है। वहीं 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 674 हुई। 5 साल में 151 शेर बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर वन्य अधिकारियों के काम को बेहतरीन बताया।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है खाली बेड और फीस के बारे में जानकारी के लिए अस्पतालों के बाहर एलईडी बोर्ड लगाए जाए। अमिताभ बच्चन की अनूठी पहल, मुंबई में फंसे 180 प्रवासियों को उनके परिवार वालों के साथ भेजा प्रयागराज। राजस्थान ने कल सीमा पर सख्ती को लेकर अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच हड़कंप मचा है। कोरोना बीमारी से पहले ही दिल्ली तबाह हो रही है और इसी बीच बुधवार को आई तेज हवाओं और बारिश से निजामुद्दीन पुल का 16 पैनल टूट गया। दिल्ली के अस्पताल में मेडिकल फैसिलिटी में हुई देरी और खराब प्रबंधन के चलते एक मरीज की जान चली गई। वहीं परिवार वाले अब सदमे में हैं। वाराणसी में मॉल खुले हैं लेकिन बाजारों में रौनक नहीं दिखी। ग्राहकों के नहीं आने से दुकानदार परेशान। पंजाब में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से नहीं मिल रहे मजदूर, अब किसान परेशान हैं। नोएडा में 35 नेगेटिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना काल में कुछ निजी लैब्स का फर्जीवाड़ा, 35 लोग संक्रमित होने से बाल बाल बचे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फिर से आंख दिखाई। संसद में नेपाल के नक्शे की समीक्षा, कहा भारत ने बनाई काल्पनिक काली नदी और नकली काली मंदिर। कोलकाता में शॉपिंग मॉल और दुकानें खुली लेकिन दुकान से ग्राहक नदारद। शॉपिंग मॉल्स में नहीं दिखी पहले जैसी रौनक। भारत चीन के बीच खुल रहा है तनाव का ताला। दूसरे दौर की बातचीत सकारात्मक। लद्दाख में 3 जगह 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। लखनऊ में यूपी सरकार के सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन के ऑफिस में हड़कंप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर किए गए। पिछले 4 दिन में 14 आतंकियों का सफाया। बोधगया के महाबोधि मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 78 दिन बाद बुधवार को खोल दिया गया। मंदिर के गर्भगृह में एक बार में सिर्फ 10 श्रद्धालु ही भगवान बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच में बड़ी राहत की खबर। 1,40,924 लोग संक्रमण से ठीक होकर घर लौटे। 1,37,881 एक्टिव केसेस। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून तक चल सकता है बारिश का सिलसिला। बिहार में पिछले 10 दिन में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ी। 10 दिन में 1,890 नए केस, लेकिन 1,459 मरीज ठीक भी हुए। उत्तर प्रदेश में अब 40 मिनट के अंदर कोविड की टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके लिए 14 मेडिकल कॉलेजेस में ट्रूनेट मशीनें लगाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में क्रिकेट खेला, दिखाया जिंदगी जीने का नया अंदाज। त्रिपुरा के क्वारंटीन सेंटर में लोग गाने की धुन पर जमकर नाचे। चेहरे पर नहीं दिखा कोरोना का खौफ। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी करने वाली एजेंसी CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने रोजगार को लेकर जारी किए राहत देने वाले आंकड़े। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।